इस जेल का एक अजीब नियम है। सभी कैदियों को जूते पहनने की मनाही है, लेकिन जेल के सभी गार्ड बिना किसी अपवाद के मोटे उच्च तापमान वाले एंटी इलेक्ट्रिक जूते पहनते हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि वे हथियार नहीं रखते हैं। जब कैदी हैरान थे तो दूसरे पक्ष ने अपनी कमर से रिमोट कंट्रोल निकाला और फिर उसे हल्के से दबाया। अगले ही पल फर्श से एक तेज बिजली का करंट तुरंत उठ गया। यह गैर घातक लेकिन बेहद दर्दनाक व्यवहार का मतलब है कि लगभग 5000 लोगों वाली जेल को संभालने के लिए केवल 50 जेल गार्ड की जरूरत है, और यह सिर्फ सबसे निचला स्तर है। कप्तान के भाषण के बाद कई लोगों को जल्दी से विशेष जेल की वर्दी में बदलने के लिए ले जाया गया। यह एक जेल जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। कई लोगों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 10 घंटे तक क्रूर तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया गया। प्रत्येक कार्यशाला में एक पर्यवेक्षक होता है जो सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। नए लोगों के आने पर गार्ड कार्यशाला में आएंगे, अन्य समय पर नहीं आएंगे। हालांकि उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि कैदी भाग जाएंगे। यदि कैदी इस तरह से व्यवहार करते हैं तो वे फर्श पर बिजली के झटके मोड़ को सक्रिय करके उन्हें आसानी से वश में कर सकते हैं। उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जेल हर हफ्ते प्रत्येक कार्यशाला का व्यापक मूल्यांकन करता है। शीर्ष क्रम वाली कार्यशाला को पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी को बिजली के झटके की सजा मिलेगी। इस कारण से सभी कैदियों को हर समय कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और 1 मिनट की भी देरी करने की हिम्मत नहीं होती। पर्यवेक्षक पुरुषों को कड़ी मेहनत करने और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करने की चेतावनी देता है। वे 12 घंटे के भीतर कार्यशाला की उत्पादन प्रक्रिया सीखते हैं। 1 दिन का काम खत्म करने के बाद वे आराम करने के लिए छात्रावास में लौट आएंगे। छात्रावास 3 वर्ग मीटर से कम का एक कमरा है, बिल्कुल हाइबरनेशन कैप्सूल की तरह। सभी दैनिक आवश्यकताएं दीवार पर रखी गई हैं और दिन में 3 बार भोजन इस ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है। आप जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन स्वाद का वर्णन करना मुश्किल है। यदि आप कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं तो आपको मूल्यांकन में पहला स्थान प्राप्त करना होगा। उनका वाक्य इस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आप इसे हर दिन कम होते हुए देख सकते हैं ताकि कैदियों में जीने की प्रेरणा रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले महीने जेल ने अचानक फिर से सजा सुनाई और बिना किसी अपवाद के सभी की सजा दोगुनी कर दी गई। हर कोई हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इससे पहले कि हर कोई परिणाम पर चर्चा कर पाता, उन्हें पर्यवेक्षक द्वारा जबरन रोक दिया गया। यह एक चेतावनी है कि परिणाम विनाशकारी होंगे। इस समय सेल में रेडियो बज उठा और रोशनी बंद करने और बिस्तर पर जाने का समय हो गया। कैदियों को 30 सेकंड के भीतर वापस बिस्तर पर जाना था, अन्यथा एक बार फर्श पर सफेद रोशनी लाल हो जाने पर वे मजबूत करंट से करंट खा जाएंगे। इसलिए अगर सेल का दरवाजा नहीं होता तो भी वे जेल से भागने की हिम्मत नहीं करते। जल्द ही एक नया दिन शुरू हुआ। प्रत्येक मंजिल पर कैदी एक स्वतंत्र स्थान पर है, इसलिए यदि वे एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहते हैं तो उन्हें सांकेतिक भाषा का उपयोग करना होगा। ऐसा लगता है कि हाल ही में जेल में कुछ बड़ा हुआ है। नवागंतुक व्यक्ति को नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं, इसलिए उसे केवल अंतहीन काम चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। निरंतर सीखने में वह धीरे धीरे कार्यशाला की उत्पादन प्रक्रिया से परिचित हो गया। पर्यवेक्षक सभी को जल्दी करने का आग्रह करता रहा। इस बार उनके पास पहले स्थान पर पहुंचने का अच्छा मौका था। अब मूल्यांकन से पहले केवल 1 दिन बचा था, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में एक दुर्घटना हुई। कैदियों में से एक ने आत्महत्या करना चुना क्योंकि वह जेल में क्रूर जीवन को सहन नहीं कर सका। यहाँ किसी को भी उसके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी, और यहाँ तक कि मजाक उड़ाया गया कि दवा के कटोरे में रात भर उसकी बदबू आ रही थी। सभी को केवल एक व्यक्ति की कमी की परवाह थी, इसलिए उनकी प्रगति में देरी होगी। यदि प्रगति में देरी हुई तो पहला स्थान प्राप्त करना मुश्किल होगा। अगर वे पहला स्थान नहीं पा सके तो उन्हें दंडित किया जाएगा, क्योंकि नंबर 3 स्टेशन ने पुष्टि की कि वे चौथे स्थान पर गिर गए हैं। हर कोई केवल कड़ी मेहनत कर सकता था, लेकिन आदमी ने बैठकर मौत का इंतजार करने का इरादा नहीं किया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देश को पार करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हर बार जब वह शौचालय जाने से छुट्टी लेता था तो वह पानी की पाइप को काटने के लिए यहाँ आता था, लेकिन कुछ आरी के बाद रेडियो बजता था जो दर्शाता था कि एक नया व्यक्ति आया है। उसने जल्दी से दृश्य को बहाल किया और कार्यशाला में वापस आ गया। ये जेल प्रहरी द्वारा नए व्यक्ति को भेजने की प्रक्रिया थी, जिसने उसे जेल में एक बहुत बड़ी खामी का पता लगाया।
यानी दूसरे पक्ष ने बिजली रोधी जूते नहीं पहने थे, और जब उसने कैदी को बिजली का झटका दिया तो वह प्रवाहकीय प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ। इसका यह भी अर्थ है कि लिफ्ट प्लेटफॉर्म तारों से जुड़ा नहीं था। यह देखकर उस आदमी के दिमाग में तुरंत जेल से भागने का एक तरीका उभरा, यानी लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर जेल गार्ड को मार दिया जाए और फिर उनके हथियार छीन लिए जाए। लेकिन अभी समय नहीं है। वह सभी को एक साथ भागने के लिए राजी करना चाहता है, क्योंकि नए लोगों के जुड़ने से उनकी कार्य प्रगति फिर से बेहतर हो गई है। और आखिरकार सभी के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने पहला स्थान हासिल किया, इसलिए उन्हें बिजली के झटके की सजा से छूट मिली। लेकिन इस दिन एक कैदी को अपने पड़ोसी से पता चला कि दूसरी मंजिल पर एक बड़ी बात हुई है। इससे पहले कि वह आदमी स्पष्ट रूप से पूछ पाता, कमरा अचानक बहुत गर्म हो गया और ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर कमरे में रोशनी अचानक बंद हो गई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वे सामान्य हो गए। पर्यवेक्षक ने उनकी आगे की चर्चा को रोकने के लिए जल्दी से आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर जेलगार नाराज हो गया तो उन्हें फंसाया जाएगा। जल्द ही सभी को प्रसारण द्वारा छात्रावास में वापस भेज दिया गया। जब वे छात्रावास में लौटे तो उस आदमी ने पर्यवेक्षक से पूछा कि क्या उसने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दूसरा पक्ष जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके पास जेल से रिहा होने से पहले अभी भी 270 दिन थे और वह इस मोड़ पर कोई दुर्घटना नहीं करना चाहता था। हालांकि वह आदमी फिर भी सवाल पूछता रहा, जिससे वह और भी डर गया कि जेल के पहरेदार उसकी निगरानी करेंगे। हालांकि दूसरे पक्ष ने कहा कि जेल के पहरेदारों को इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जिससे जेल के पहरेदार और भी डर गए। वे हमारी निगरानी करना नापसंद करते हैं। उनकी नज़र में हमारा बचना नामुमकिन है। यह देखकर कि पर्यवेक्षक ने उसकी उपेक्षा की, वह आदमी बहुत नाराज हुआ। अगर उसे जेल से भागना था तो उसे दूसरे पक्ष को जीतना था। इस सुबह दूसरी मंजिल पर जो हुआ वह फैल गया। बिना किसी अपवाद के सभी 500 लोग बिजली के झटके से झुलस गए। इस कारण से जेल के पहरेदारों ने जेल की सारी बिजली खींचने में संकोच नहीं किया, इसलिए कुछ सेकंड के लिए बिजली गुल हो गई। इस घटना से जेल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सुपरवाइजर का दिमाग डगमगाने लगा, लेकिन जवानों का मनोबल स्थिर रखने के लिए उसने फिर भी कहा कि यह महज अफवाह है और मामले की सच्चाई जानने से पहले उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब सब लोग काम कर रहे थे, एक बुजुर्ग कैदी पहले से ही काम की अधिकता के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। वापस आते समय वह जमीन पर गिर पड़ा। सुपरवाइजर ने उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर दरअसल यहाँ एक कैदी था। वे एक दूसरे को जानते थे। सुपरवाइजर को उम्मीद थी कि डॉक्टर बूढ़े को ठीक कर सकता है। आखिरकार उसे जेल से रिहा होने में सिर्फ 40 दिन बचे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के अगले शब्दों ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। उसे लगा कि बूढ़े को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। बोलते बोलते उसने दवा निकाली और बूढ़े को इच्छा मृत्यु देने की तैयारी की। सुपरवाइजर बहुत उलझन में था और उसने पूछा कि दूसरी मंजिल पर क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने जेल के गार्ड को यह कहकर भगा दिया कि उसे किसी दूसरे की जरूरत है। यह सुनकर दोनों चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अपनी सजा काटने के बाद तथाकथित रिहाई का मतलब कैदियों को इस मंजिल से दूसरी मंजिल पर स्थानांतरित करना नहीं होगा। इसका मतलब यह भी था कि कोई भी जेल से बाहर नहीं जा सकता था। जब वे सवाल पूछना जारी रखना चाहते थे, तभी जेल का गार्ड वहां आ गया। अब उनके पास सिर पर हाथ रखकर कार्यशाला में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर की बातों से उस आदमी को लगा कि अब सुपरवाइजर को मनाने का अच्छा मौका है। फिर उसने दूसरे पक्ष को मनाना शुरू कर दिया। हालांकि यह आदमी बाहर से अभी भी सख्त था, लेकिन उसके दिल में डगमगाहट शुरू हो गई थी और उसने पहल करना शुरू कर दिया था। सुपरवाइजर ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई योजना है। सुपरवाइजर ने आखिरकार उस आदमी की बात मान ली और सबको जेल के बारे में सच बता दिया। यानी यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ खुद ही भागना है। दूसरे लोग यहां की जिंदगी से बहुत पहले ही तंग आ चुके थे, इसलिए बिना किसी सस्पेंस के वे सभी जेल से भागने वाली टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। जब काम करने का समय हुआ तो उस आदमी ने चुपचाप अपने साथी से लोहे की छड़ ली और फिर शौचालय में जाकर पानी का पाइप खोल दिया।
जिससे अंदर का पानी बाहर निकल गया। इस समय दूसरी तरफ के जेल के पहरेदार नए लोगों को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी अंदर था और बाहर नहीं आया था। उसके साथी सिर्फ तैयार होकर उसके लिए चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे। अंत में वो दूसरे पक्ष को पता चलने से पहले ही सफलतापूर्वक अपने पद पर लौट आया और इस समय खून बहने लगा। उसने अपनी आंखों से अपने साथियों को बताया कि योजना शुरू हो सकती है, और फिर उन दोनों ने जानबूझकर झगड़ा किया, जिससे जल्द ही दंगा हो गया। जेल प्रहरियों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित होने के बाद आदमी ने जल्दी से लिफ्ट को रोकने का अवसर लिया, और फिर हर कोई दूसरे पक्ष के हाथों में हथियार छीनने की कोशिश करने के लिए दौड़ने लगा। नवागंतुक भी बहुत होशियार था और तुरंत समझ गया कि वे क्या करना चाहते थे। उसने जल्दी से जमीन पर बिजली का डंडा उठाया और जेल प्रहरी में से एक को चौंका दिया। दुर्भाग्य से उसे ऊपर जेल प्रहरी ने गोली मार दी। आदेश प्राप्त करने के बाद सभी ने अपने हथियार ऊपर की ओर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वे सशस्त्र जेल प्रहरियों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। कैदी एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वे और अधिक साहसी होते गए। दूसरा पक्ष अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्दी से अपने साथियों को बुलाया ताकि फर्श के इलेक्ट्रिक शॉक मोड को सक्रिय किया जा सके। इसे सुनते ही सभी लोग वर्कबेंच पर चढ़ गए, लेकिन जो लोग धीरे धीरे प्रतिक्रिया कर रहे थे वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे सभी बिजली के झटके से झुलस गए। हालांकि पानी के प्रवाह की क्रिया के तहत सर्किट जल्द ही खराब हो गया और इलेक्ट्रिक शॉक मोड अमान्य हो गया। वे अब कैदियों को धमका नहीं सकते थे। पर्यवेक्षक जियान जुआंग ने तुरंत सभी को हमला करने के लिए कहा। आदेश प्राप्त करने के बाद सभी ने एक के बाद एक ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इस समय वह आदमी भी सफलतापूर्वक चढ़ गया। उसने 2 जेल प्रहरियों को सफलतापूर्वक गिरा दिया और हथियार ले लिए। फिर वे कार्यशाला के नियंत्रण कक्ष में आए। इस समय निचली मंजिल पर स्थित कार्यशाला में रिसाव होने लगा। उन्हें नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ। हथियारों के आशीर्वाद से कैदी भगवान की तरह थे। जेल के पहरेदारों का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि एक ने जीवन और मृत्यु को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया था और दूसरा मौत से डरता था। लेकिन इस समय मुख्य नियंत्रण कक्ष से एक प्रसारण आया कि पूरी जेल 40 सेकंड में मौत के बिजली के झटके मोड़ को सक्रिय कर देगी और सभी कैदियों को सेल में वापस जाना होगा। सौभाग्य से पर्यवेक्षक और आदमी समय पर 6:38 पहुंचे और कर्मचारी हैरान रह गए। स्तब्ध, समझ में नहीं आ रहा था कि कैदी यहां क्यों आए। पर्यवेक्षक ने उन्हें तुरंत सिस्टम बंद करने के लिए कहा। हाथ में हथियार न होने के कारण उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी को लगा कि यह अभी भी पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, और फिर उसने दोनों को पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति यानी बाहर की पानी की व्यवस्था को काटने की धमकी दी। यह सब करने के बाद पर्यवेक्षक ने पूरी जेल में प्रसारण करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अब उनके पास पूरी जेल का नियंत्रण है और उन्होंने फर्श के बिजली के झटके मोड को बंद कर दिया है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो बहादुरी से सेल से बाहर निकले, हताश होकर ऊपर चढ़े और आपको रोकने वाले जेल प्रहरियों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करें। जब उनका बचाव आएगा तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें रिहा किया जा रहा है, हमें मरने के लिए जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है और आज का दिन समाप्त होता है, यह खत्म हो गया है, अब एक निकास है, इमारत हमारी है, आपको दौड़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए, मारना चाहिए, आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उनसे प्रेरित होकर। हर कोई सेल से बाहर निकलने और स्वतंत्रता की सुबह की ओर बढ़ने लगा। शेष जेल प्रहरी अचानक दृश्य का सामना करने वाले कमरे में जमा हो गए और बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। केवल 50 सैनिकों के साथ 5000 लोगों की टीम को दबाना स्पष्ट रूप से असंभव था। जल्द ही कैदी जेल के बाहर आ गए। भले ही नीचे एक अंतहीन समुद्र था, वे बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गए और गुलामी के अपने जीवन को समाप्त करते हुए कुछ दूर नहीं स्वतंत्रता की ओर भागे। हालांकि पर्यवेक्षक जो तैरना नहीं जानता था, हमेशा के लिए